सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे मैंने आपको, कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने दिए भी थे आपको कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको एक ही फॉर्म दी होती है कुछ ऐसे फॉर्म में और आपसे 1/a फाइंड करवाते हैं, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि ये जो दो नंबर हैं इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस अगर 1 है तब इसका जो रेसिप्रोकल होगा तो वहाँ बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस इतना चेंज होता है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी पर डिपेंड मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट थे, तो मैंने एक बार कुछ क्वेश्चन और ले लिए हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, ये मैंने एकदम इजी कॉन्सेप्ट रखा है जो कि मैंने पहले बताया था आपको। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, देन इसके बाद आगे क्वेश्चंस पर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, आपसे फाइंड करने के लिए बोला ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि आप पूरा इसमें वैल्यू पुट करके मत करना, उसे डायरेक्टली पहले चेक करना क्या ये नंबर जो है इसका स्क्वायर और ये जो नंबर है इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसका डायरेक्टली कॉन्जुगेट में हम देख लेंगे। प्लस है तो माइनस आंसर होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ यानी कि माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1। यानी कि अगर मुझे 1 मिल रहा है इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में 1/a की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन में 1/a की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 2 माइनस रूट 3 दिया है तो 1/a की वैल्यू होगी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन में पूछा है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बताना है। अब मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो a की वैल्यू a माइनस 1/a का होल स्क्वायर है ना। तो a की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1/a, माइनस है तो माइनस यहाँ लगाएंगे और ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। जब भी हम माइनस करते हैं तो मैंने क्लास में भी बताया आपको, माइनस अगर कभी भी बुलाया तो उसके बाद आप ब्रैकेट लगा लीजिए। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस का अप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ये -2 से +2 कैंसिल हो गया, ये -3 और ये भी -√3, तो यानी कि माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3 इसका होल स्क्वायर। तो नेगेटिव का स्क्वायर आप कभी भी करोगे वो ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगा। अगर पावर आपकी इवन है तो आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, √3 स्क्वायर दैट इज़ 3, तो 4 3 ज़ा 12, दैट इज़ योर आंसर। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ओरली आंसर भी दे सकते हो, कभी कभी जल्दी भी कर सकते हो आप इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। अब मैंने माइनस लिया था, एक बार प्लस लेकर इसी के ऊपर क्वेश्चन ले लिया, a माइनस 1/a का होल क्यूब। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप वैल्यू में डायरेक्टली पुट कर वो आंसर निकल आइए। तो अगेन ये 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। अगर 1 आ रहा है तो इसमें 1/a की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन जानबूझकर आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे ही देगा जो कि लॉजिकली होंगे आपके, ऐसे नहीं देगा कि आपको वहाँ 1 भी नहीं मिल रहा है या फिर कोई खतरनाक क्वेश्चन है टाइप के, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि नॉर्मली उनको कॉन्सेप्ट चेक करना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं या नहीं आते। उनको कोई एग्जाम में आपका टिपिकल एग्जाम्पल नहीं देना है आपको। तो यहाँ से अगेन a माइनस 1/a का होल क्यों बनाना है, तो ठीक है, a दैट इज़ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, माइनस तो माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन माइनस लगाया दैट इज़ ब्रैकेट भी अलाउ करना होगा, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 दैट इज़ होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस का अप्लाई कर दीजिए, -2 माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस ऑफ अंडर रूट 3 का होल क्यूब। ये अगेन आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 प्लस √3 दैट इज़ 2 अंडर रूट ऑफ 3 का होल क्यूब। 2 का क्यूब दैट इज़ 8 इंटू √3 का क्यूब यानी कि 3 अंडर रूट ऑफ 3, 8 3 24 अंडर रूट 3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। आप इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते कि यहाँ पर आप इसका होल क्यूब बनाते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8, √3 इंटू √3 दैट इज़ 3 इंटू √3 दैट इज़ √3, तो 8 3 24 इंटू √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर बेस मैंने एक क्वेश्चन दिया था और कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि ये क्वेश्चन जो है आपने भेजा है बहुत बड़ा है और आप स्पेस काफ़ी कम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वही बात मैं कहूँगा, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हो, अरे ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं छोड़ देते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई इशू नहीं, जैसा कि मैंने आपको आगे बोला उसी पर डिपेंड मैंने क्वेश्चन दिया है। हालांकि आप वैल्यू डिजिट चेंज कर सकते थे जैसे ये दिया है मैंने, या और बड़े बड़े क्वेश्चन भी दे सकता है वो आपको एग्जाम में।
तो यहाँ पर अगेन मैं देखूँ तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। अगर ये है ऐसा तो 1/x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब मैं देखो डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँगा, अब यहाँ पूरी वैल्यू पुट नहीं करूँगा, डायरेक्टली पुट करूँगा, जो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो। तो x प्लस 1/x, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये रूट 3 प्लस का है, ये रूट 3 माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 प्लस 2 दैट इज़ 4 का होल क्यूब, प्लस 2 बाहर है ब्रैकेट के बाहर, x प्लस 1/x अभी मैंने किया, कितना आया 4 का स्क्वायर, प्लस x प्लस 1/x कितना आ गया मेरा 4 माइनस 100, ठीक है। 4 का क्यूब 64 प्लस 4 4 ज़ा, ये पावर है यानी कि 4 इंटू 4 16, 16 2 ज़ा 32 प्लस 4 प्लस 100 सॉरी माइनस ऑफ 100। तो दोनों को ऐड किया 64 प्लस 36 माइनस 100। अगर आप देखें 64 प्लस 36 दैट इज़ 100 माइनस 100 दैट इज़ 0। आप देखना कभी भी ये चीज़ देखना, मैंने क्लास में भी आपको ये चीज़ बताई है कि जब भी क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ना तो उनके आंसर्स छोटे छोटे बहुत होते हैं। मतलब मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई थी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं ना वो काफ़ी छोटे छोटे भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक बार चाहो तो एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए। मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे जल्दी कर लोगे। लेकिन अगर आप इसी की जगह यूज़ कर दे होते x यानी कि 2 माइनस रूट 3 प्लस 1/x यानी कि 1/2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब, इमेजिन क्वेश्चन का लेवल क्या होता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में था द सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.2 बार इज़, इन दोनों का जो सम होगा वो मेरा आंसर क्या आएगा। तो जनरली आपसे उसने बोला है सम करके बताइए, तो ठीक है सम कर लेते हैं। तो अगर मैं 0.3 बार को मैं लिखना चाहूँ तो 0.3333 एंड सो ऑन, प्लस 0.2 बार यानी कि 0.22222 एंड सो ऑन, यानी कि अगर यहाँ पर भी 3 होगा यहाँ भी 2 होगा तब भी यहाँ पे आंसर आपका 5 आएगा। तो अगर मैं यहाँ भी ऐड करूँ तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5 एंड डॉट ये 0, तो मैं 0.55555 एंड सो ऑन को मैं बोल सकता हूँ 0.5 बार। और 0.5 बार को अब चेंज करना है आपको, सही। हाँ, तो बार में आंसर्स नहीं दिया आपको, तो मैं आपको एग्जाम में और क्लास में भी कुछ शॉर्ट मेथड बताते कि अगर 5 दिया हुआ तो जितनी डिजिट पर बार है उतने 9 लिख दीजिए, तो यही मेरा आंसर होगा। तो 5.9 दैट इज़ सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता था, लेकिन मुझे एक चीज़ याद आई कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप इजी क्वेश्चन तो करा देते हैं और टफ क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को इतने ही स्पेस में करूँगा जितना स्पेस मैंने दिया हुआ है आपको। मतलब इतने से स्पेस में इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सही, इसमें तो ज़्यादा लग रहा है भाई, कोई बात नहीं, करते हैं। अगेन ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इनका स्क्वायर करेंगे हम। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो ये हो जाएगा। तो स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 एंड 3 रूट 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर दैट इज़ 7, 7 9 63। अगर मैं माइनस करता हूँ दैट इज़ मुझे क्या मिलेगा 1। अगर मुझे 1 मिल रहा है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा जिसकी वैल्यू b दी है आपको, यानी कि 1/a की जो वैल्यू है वो आपको b दी है, और 1/a क्या होगा रेसिप्रोकल, ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 8 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 7। कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं सॉल्व। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। और b की वैल्यू यानी कि 1/a की वैल्यू क्या है मेरे पास प्लस a प्लस 1/a 8 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 7 का होल क्यूब। ये माइनस 3 रूट 7 है और ये प्लस 3 रूट 7 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 8 प्लस 8, मैंने आपको बताया जो भी नंबर है उसके आगे का साइन दिखा कीजिए। 8 प्लस 8 का होल क्यूब दैट इज़ 16 का होल क्यूब। अब 16 का होल क्यूब क्या है, इतना तो आंसर दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बताइए कि इस टॉपिक को मैं बताऊं। अब जैसे स्टूडेंट्स का तो कहना ये था कि सर जो स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, उनके शॉर्ट मेथड क्या होते हैं, आप वो बताइए। देखिए मैं शॉर्ट मेथड अगर आपको बताऊंगा तो उनका एक ही मेथड बताऊंगा मैं आपको। आप चाहे क्यूब निकालो चाहे आप स्क्वायर निकालो, अलग अलग मेथड काफ़ी दिक्कत देता है आपको, मैं ये चीज़ बता भी चुका हूँ। इसके अलावा कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आपके पास, या फिर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कोई और टॉपिक बताइए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला, ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड आप जैसे बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी शॉर्ट मेथड होते हैं, मतलब शॉर्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक का नाम मत दीजिएगा इसको, शॉर्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसका भी कुछ क्या तरीका है वो आपको बताना है, ठीक है।
नहीं तो देखो, जैसे 16 का होल क्यूब था, मैं इसका भी होल क्यूब आप याद करो, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली में निकाल लूँ, वो भी चीज़ होनी चाहिए। एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके आंसर्स और जल्दी आ सकते हैं अगर आपको कुछ और भी तरीका पता है तो। और भी तरीका से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि सर हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अब मुझे 16 का क्यों निकालना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, मैं एक काम करता हूँ इसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो तो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, कैसा भी लेवल हो, कैसा भी।